Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today's topic is about disadvantages of e-commerce और demerits. इसको demerits भी कह सकते हैं और disadvantages भी कह सकते हैं. जैसे हमने पहले advantages पढ़े थे या merits पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह ही हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा या नुकसान भी होता है. तो अब अगर देखा जाए तो e-commerce जो है उसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं. ई-कॉमर्स से हमें ये नुकसान पहुंचता है. देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स दैट कम विद ई कॉमर्स साइट्स टू. द डिसएडवांटेजेस इंक्लूड लिमिटेड कस्टमर सर्विस, यानी कि कस्टमर की जो सर्विसेज हैं वो हम लिमिटेड में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अनलिमिटेड नहीं होती. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं. इफ़ यू शॉप ऑनलाइन फॉर अ कंप्यूटर, यू कांट सिंपली आस्क एन एम्प्लॉय टू डिमॉन्स्ट्रेट अ पर्टिकुलर मॉडल्स फीचर्स इन पर्सन, यानी कि हम हर इंसान से उसके मॉडल्स वगैरह नहीं पूछ सकते. अगर हम किसी भी शॉप ऑनलाइन शॉप पर जाते हैं, कंप्यूटर पर अगर हम ऑन करते हैं कोई भी साइट या कोई भी एप्लीकेशन, तो कोई भी एम्प्लॉय होगा उससे हम ये नहीं पूछ सकते कि उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं. कोई भी एक मॉडल है और क्या क्वालिटी, यानी कि उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं हम पूछ सकते जो हम फ़ेस टू फेस पूछ सकते हैं. एंड आल्दो सम वेबसाइट्स लेट यू चैट ऑनलाइन विद अ स्टाफ मेम्बर, दिस इज़ नॉट अ टिपिकल प्रैक्टिस. यानी कि जो वेबसाइट्स पर लोग बैठे होते हैं, जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, स्टाफ वगैरह जो मेंबर्स हैं बातचीत कर रहे होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी उनको कोई प्रैक्टिस नहीं होती है लिखने में कि वो क्या चीज़ लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, या स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक्स, इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं लैक ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा कमी होती है हमें ग्रेटिफिकेशन की. जब हम कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन खरीदते हैं, कोई भी आइटम्स, यू मस्ट वेट फॉर इट टू बी शिप्ड टू योर होम और ऑफिस. तो हमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हम लोग घर बैठ के इंतज़ार करें, कोई भी चीज़ है वो हम तक पहुंच जाएगी, कोई भी आइटम है उसके डिलीवर होने का इंतज़ार करें. However, e-tailers like Amazon make the waiting game a little bit less painful by offering same-day delivery as a premium option for selected products. यानी कि लेकिन जो e-tailers हैं जैसे कि Amazon है, वो अगर जो भी दिन बताता है उन्हीं दिनों में डिलीवर हो जाती है आइटम्स वगैरह या हमारी चीज़ें या कोई भी पार्सल. लेकिन अगर उसने वो प्रीमियम ऑप्शन सेलेक्ट किया हो, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा होता है कि जिस टाइम पे कहा हो उन डेज़ में डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें. नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी. रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, इफ़ योर वेबसाइट क्रैशेस, garners and or willing amount of traffic or must be temporarily taken down for any reason, your business is effectively closed until the e-commerce storefront is back. यानी कि अगर कोई भी वेबसाइट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई भी क्रैशेस आ जाते हैं कि वेबसाइट ओपन नहीं होती, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा बिजी होती है वेबसाइट, तो किसी भी रीज़न की वजह से तो हमारे बिज़नेस पे थोड़ा असरअंदाज होता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो बंद हो जाता है कुछ अर्से के लिए, जब तक ई कॉमर्स के जो स्टोर फ्रंट हैं वो वापस ना आ जाएं. इस तरह से ये इसके प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं आल्दो द लोअर बैरियर हायर कंपटीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुकाबला है, मुकाबलेबाजी है. आल्दो द लोअर बैरियर टू एंट्री regarding low cost is an advantage. This means other competitors can easily enter the market. यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ का और हर आइटम्स का. ई कॉमर्स कंपनीज मस्ट हैव माइंडफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, यानी कि ई कॉमर्स के जो कंपनीज हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करने की स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी कि इनको तरीक़ेकार पता है कि किस तरह से हमने कोई भी चीज़ है उसको सेल आउट करना है या बाय करना है. And remain diligent on SEO optimization to ensure they maintain a digital presence. और वो ये भी चीज़ें देखते हैं कि SEO जो है वो उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि किस तरह से हम कोई भी डिजिटल चीज़ है उसको किस तरह से उसकी मौजूदगी रख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस, और फर्दर डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. देयर इज़ नो गारंटी फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि इसके अंदर कोई भी गारंटी नहीं होती कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी किस तरह की हो सकती है, लो हो सकती है, हाई या मीडियम.
लेक ऑफ पर्सनल टच, यानी कि हम कोई भी कपड़ा उसको देख नहीं सकते, यानी कि उसको फिज़िकली जो है उसको टच नहीं कर सकते कि वो कपड़े का हमें पता चल जाए कि वो स्टफ़ कौन सा है। इस तरह की चीज़ों के लिए हमें ये इसके नुकसान उठाने पड़ते हैं ई कॉमर्स के, यानी कि ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग। इट डजंट गिवन द लग्जरी ऑफ ट्राइंग बिफोर बाइंग द आइटम्स। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता ई कॉमर्स के अंदर कि हम कोई भी चीज़ उसको ट्राई करें पहले और देन हम उसको ख़रीदें, बल्कि ऐसा नहीं होता, बल्कि इस तरह होता है कि हम जैसे उसको ख़रीदते हैं। अब वो चीज़ अगर उसकी क्वालिटी लो है या हाई है, ये तो हमें पहन के ही पता चलेगा। जब हम तक डिलीवर होगी चीज़ तो फिर हमें पता चलेगा। लॉन्ग डिलीवरी पीरियड, यानी कि बहुत ज़्यादा देर लगती है कोई भी चीज़ घर तक पहुंचने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा डेज़ लग जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ 1-2 मंथ्स के बाद भी चीज़ें आती हैं। जब हम इंटरनेशनल बेस पे ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। देयर इज़ ऑलवेज अ कंसर्न विद सिक्योरिटी इशूज़, और हमेशा से जो है वो कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर रहता है कि कोई भी हमारी चीज़ है वो हिफाजत के साथ पहुंच जाए। यानी कि कभी कभार अगर हम कोई शीशे की चीज़ ले लेते हैं या कांच की कोई चीज़ ले लेते हैं तो उसमें ये फॉल्ट आ सकता है कि वो बीच में से टूट भी सकती है। इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं ये ई कॉमर्स के अंदर आ सकते हैं। जैसे उसके एडवांटेजेस थे बिल्कुल उस तरह से ही उसके ये डिफरेंट किस्म के डिसएडवांटेजेस हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।